इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं परागकण की संरचना। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इसलिए जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या चीज़ स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे क्या है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, यानी कि क्या चीज़ पॉलन ग्रेन्स जो है इनका दूसरा नाम क्या है माइक्रोस्पोर्स है। क्या है माइक्रोस्पोर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं लघु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं लघु बीजाणु कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग माइक्रोस्पोर्स बोले। ये माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनते हैं तो आपके क्या चीज़ एंथर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं तो एंथर में बनते हैं। और ये एंथर किसके पार्ट्स हैं आपके एंड्रोइशियम्स के पार्ट है ना, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया स्टामेन। क्या चीज़ स्टामेन। स्टामेन का जो है ग्रुपिंग क्या कहलाता है एंड्रोइशियम्स कहलाता है। क्या कहलाता है एंड्रोइशियम्स कहलाता है। तो एंड्रोइशियम में कितने हिस्से 3 हिस्से, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। तो ये आपके पॉलन ग्रेन्स कहाँ बन रहे हैं तो एंथर के ही अंदर बन रहे हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। और इसको अगर दूसरा नाम देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। हिंदी में बोले तो परागकण। क्या बोलते हैं परागकण। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या जिस ये माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं। लेकिन ये माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स जो है आपके क्या चीज़ एंथर के अंदर बनते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं परागकोश कहते हैं। और उसी के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बीजाणुधानी कहते हैं। तो इसी बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं बाय प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या चीज़ बाय प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है 4 माइक्रोस्पोर सेल्स बन रहे जो कैसे हैं हैप्लोइड्स वाले हैं। तो उसी का संरचना हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैसे हैं माइक्रोस्कोपिक है। तो हम लोग पहला लिखेंगे क्या है माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो क्या है माइक्रोस्कोपिक हैं। वो क्या है सूक्ष्मदर्शी की मदद से जो है क्या किए जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी की मदद से जो हम लोग उसको देख सकते हैं। आगे कि इनका जो क्या होता है शेप होता है ना, क्या होता है शेप होता है, यानी जो आकार है साइज है, साथ साथ जो है इनका क्या चीज़ डिज़ाइन है, डिज़ाइन और कलर यह वेरीज करता है प्लांट टू प्लांट या फ्लावर टू फ्लावर। ठीक है, जो आपके फूल हैं उसमें आपके क्या चीज़ एंथर वाले पोर्शन, एंथर के अंदर क्या चीज़ माइक्रोस्पोरेंजियम या परागकोश जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसके अंदर तो ये बनते हैं परागकण कैसे कैसे हैं डिफरेंट शेप के हैं, अलग अलग आकृति वाले हैं, डिज़ाइन के हैं और कलर। और यह जो है विभिन्न पुष्पों में जो है इनका शेप साइज ये सब क्या करता है वेरीज करता है। अगर हम लोग इनके डायमीटर की बात करें तो इनका डायमीटर जो है 25 से 30 क्या चीज़ माइक्रोमीटर इसका क्या होता है व्यास होता है। क्या होता है व्यास होता है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन्स में जो है कितने सेल लेयर्स होते हैं 2 सेल लेयर्स होते हैं। कितने सेल लेयर होते हैं 2 कोशिका भित्ति की बनी होती है। 2 कोशिका भित्ति में आपको याद रखना है कि जो पहला है जो क्या है आउटर है, क्या है आउटर मोस्ट लेयर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं एक्साइन कहते हैं। और एक्साइन्स लेयर दूसरा क्या है इंटाइन लेयर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे इनर मोस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इनर मोस्ट कहेंगे। तो यह कैसा है इंटाइन, इसको क्या नाम देंगे इंटाइन। और जब बात आती है डर्म की ना सेल लेयर्स की, तो यहाँ पर क्या है स्पोर है ना माइक्रोस्पोर्स हैं। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं स्पोरोडर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्पोरोडर्म, यानी कि पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण का क्या चीज़ भित्ति स्पोरोडर्म भी कहलाता है। तो लेयर जिसको हम लोग कहते हैं तो कितने लेयर्स हैं एक बाहरी लेयर जिसको हम लोग एक्साइन लेयर कहते हैं, और अंदर वाला लेयर क्या कहलाता है इंटाइन लेयर कहलाता है। अगर हम लोग देखें कि एक्साइन लेयर की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो सबसे पहले चीज़ ये क्या है आउटर मोस्ट लेयर है। कैसे हैं आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा यह कैसा है ठीक है मोटा वाला है। दूसरा इनके सरफेस जो होते हैं वह कैसे होते हैं स्पाइनी होते हैं। साथ साथ क्या है प्रोटेक्टिव हैं। क्या हैं प्रोटेक्टिव हैं। और ये जो बने होते हैं एक्साइन लेयर्स ठीक होता है मोटा होता है। यह परत किसका बना होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। क्या होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो क्या है ऑक्सीडेटिव पॉलीमर्स हैं किसके ऑक्सीडेटिव
पॉलीमर हैं कैरोटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड स्टर के, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं, जो बाहरी लेयर हैं उसको हम लोग एक्साइन्स कहते हैं। एक्साइन्स लेयर जो है वो थिक हैं, मोटे वाले हैं, मोटी भित्ति वाले हैं, स्पाइनी हैं, प्रोटेक्टिव हैं, साथ साथ जो है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे कि एक्साइन्स लेयर इज मेड अप ऑफ क्या चीज़, स्पोरोपोलिनिन। किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बने होता है। लेकिन अगर हम लोग इनर मोस्ट की बात करें, क्या चीज़ का, इनर मोस्ट का, तो ये कैसे हैं, इनर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटाइन लेयर या स्पोरोडर्म कहते हैं, ठीक है, इंटाइन लेयर। ये कैसे हैं, तो थीन है, कैसे हैं, थीन है, पतले हैं। और ये कैसे हैं, स्मूथ हैं, क्या है, स्मूथ है, चिकनी है। इनके साथ साथ जो है बनी होती हैं किससे से, सेलुलोज से। किससे बनी होती हैं, सेलुलोज से। तो आपको याद रख, परागकण में दो भित्ति, जिसको हम लोग स्पोरोडर्म भी नाम दिए। पहला लेयर एक्साइन्स कहलाता है, जो सबसे बाहरी लेयर वाले हैं, ठीक हैं, मोटे हैं, स्पाइनी हैं, प्रोटेक्टिव हैं और बनी होती हैं इनकी कोशिका भित्ति क्या चीज़, स्पोरोपोलिनिन की, ठीक है, जो क्या है, ऑक्सीडेटिव पॉलीमर कैरोटिनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड स्टर का। इनरमोस्ट लेयर जिसे हम लोग इंटाइन कहते हैं, यह पतली होती है, चिकनी होती हैं, साथ साथ क्या होती हैं, सेलुलोजिक होती हैं, सेलुलोज की ये बनी होती हैं। आगे अगर हम लोग देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स जो है, यह क्या है, दो भित्तियाँ बनी हुई है ना, दो भित्तियों से बनी होती है। और इसमें पहला लेयर जो है क्या है, एक्साइन लेयर से, आंतरिक वाला जो है वो इंटाइन लेयर है। साथ साथ यहाँ पर अगर क्या होगा, जो आपके क्या है एक्साइन लेयर अब्सेंट हो गए ना, तो वहाँ पर क्या होगा, एक पोर बनाएगा, मतलब एक छिद्र बनाएगा, जिससे क्या निकलेंगे, आपके मेल न्यूक्लियस बाहर निकलेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब हम लोग नाम देंगे, ठीक है। तो जर्मिनेशन होगा किस चीज़ का, पोलन ट्यूब का। तो जो क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे ना, तो इस तरह से क्या होगा, उससे जो है एक ट्यूब लाइक स्टक, तो इसी को हम जर्म ट्यूब निकलेंगे। तो पोर से निकले क्या चीज़, पोर से निकले ट्यूब, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोले, जर्म ट्यूब बोले या पोलन ट्यूब बोलेंगे। तो यह कब होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगा। फेवरेबल कंडीशन क्या होगा पोलन ग्रेन्स के लिए, जब यह स्टिग्मास पर जाएंगे, जब यह फीमेल तक पहुँचेंगे ना, बाय प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, क्या चीज़, जब क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर इनटू स्टिग्मा, सुटेबल स्टिग्मा, उसको हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशंस में जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो क्या होगा, जब स्टिग्मास पर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, इसी पोर से, जर्म पोर से क्या निकलेगा, ट्यूब निकलेगा। इसी को हम लोग पोलन ट्यूब या जर्म ट्यूब कहते हैं, जो कि किस चीज़ को, नर युग्मक यानी कि मेल न्यूक्लियस को क्या करता है, मादा युग्मक तक क्या करने में, पहुंचाने में मदद करता है। तो आप माइक्रोस्पोर्स में देख सकते हैं क्या चीज़, आपका बाहरी लेयर जो एक्साइन्स लेयर है, दूसरा इंटाइन लेयर जिसको हम लोग इनरमोस्ट लेयर कहते हैं, साथ साथ जो है पोलन ग्रेन्स के अंदर पाई जाती हैं दो प्रकार के केंद्रक, जिसको हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। आपके जो है एक्साइन्स लेयर्स कैसे हैं, स्पाइनी हैं, ठीक हैं, बने होते हैं क्या चीज़ से, स्पोरोपोलिनिन से बने होते हैं। और इंटाइन लेयर जो आपके क्या हैं, बने होते हैं सेलुलोजिक से, सेलुलोजिक लेयर है, और साथ साथ एथीन है, स्मूथ है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या होते हैं, आकृति में संरचनात्मक रूप से ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, किसी से, जेनरेटिव न्यूक्लियस से। और आपका क्या चीज़, आउटरमोस्ट लेयर जो आपका एक्साइन्स है, वह कभी कभी क्या होता है, अब्सेंट हो जाता है, नोन एज जर्म पोर। उसी जर्म पोर से क्या निकलते हैं, आपके जर्म ट्यूब निकलते हैं, जो क्या करता है, फर्टिलाइजेशंस में मदद करता है। और फर्टिलाइजेशंस की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशंस में क्या चीज़, क्या आपका प्रोगेमी, मीजोगेमी और चलाजोगेमी मदद करता है किस चीज़ में, नर और मादा के संलयन में, फर्टिलाइजेशंस में, ठीक है।